कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में आप देखो तो कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन ही है, वैसा मेंबर फंक्शन है जिसका नाम उस क्लास के नाम से मिलता जुलता होता है। जब कभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बहुत ही फास्ट इनिशियलाइज करना होता है या बहुत फास्टली उसको कॉल करना होता है, तो उस दौरान में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को उसी समय इनिशियलाइज कर देता है जिस समय हम उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में है क्या, कंस्ट्रक्टर एक मेरा स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका नाम किसके जैसा होगा, उस क्लास के जैसा होगा जिसके अंदर वो बिलोंग कर रहा है। तो वैसा सारा मेंबर फंक्शन जिसका नाम उस क्लास के नाम के जैसा है जिसके अंदर वो बिलोंग कर रहा है, वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। हेडिंग दोगे कंस्ट्रक्टर, देखना इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन which name is like as class name within which it belongs. लिखिएगा, a constructor is used to initialize an object of its class. कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर मेरा एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होगा जिसका नाम उस क्लास के नाम के जैसा ही होगा जिसके अंदर वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है और ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज मतलब ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है जब भी इसकी कॉल होती है। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर उसके ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज कहने का मतलब जैसे हम लोग पहले लिखते थे प्रोग्राम बनाने के बाद में सीधा हम लोग क्या लिखते थे कि भाई मान लो हमने एक स्टूडेंट STINFO नाम का एक क्लास बनाया और उसके अंदर बहुत कुछ लिखा, तो मेन प्रोग्राम के अंदर में जाकर के हमको लिखना पड़ता था STINFO S1 S2 S3। ये तो हम लोग कर क्या रहे हैं, S1 S2 S3 क्या कर रहे हैं, ये क्या है, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। तो यहां पे S1 S2 S3 क्या है, दीज आर द ऑब्जेक्ट, और यहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इनिशियलाइज करा है। हम लोगों ने लिखा है कि S1 एक ऑब्जेक्ट है, S2 एक ऑब्जेक्ट है, S3 एक ऑब्जेक्ट है, और वो किस टाइप का है, STINFO टाइप का है। लेकिन अगर जब मैंने ऑब्जेक्ट को
ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करना होगा। तो उस दौरान में हम लोग किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मेरा एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होगा। किसका? किसी भी क्लास का जिसका नाम किसके जैसा होगा? उस क्लास के जैसा ही होगा। जिस क्लास के अंदर वो बिलोंग कर रहा है उस क्लास के नाम के जैसा ही उस फंक्शन का भी नाम होगा। वो वाला फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर। यहां तक ठीक है? ये समझ में आ रहा? तो कंस्ट्रक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते थे तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमको लिखना पड़ता था S1, S2, S3, इस तरीके से हमको डिक्लेयर करना पड़ता था। ऐसा नहीं हो सकता सीधा हम उसमें इनपुट डालें और केवल ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज सिस्टम करता रहे। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज इस तरीके से सिस्टम बनाता रहे, जैसे सीधा हम लिख दें S1 डॉट इनपुट और इसके साथ जो भी इनपुट है हम उसको दे दें S1 डॉट डिस्प्ले, सीधा डिस्प्ले कर दे वो। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन उसी समय कर देगा जिस समय हम उस कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, जिस समय उस क्लास को बुलाएंगे उसी समय में वो क्या करेगा? उसके ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइज कर देगा। कैसे? ऑटोमेटिकली, अपने आप। उसमें हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यहां तक ठीक है? लिखिएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग एग्जांपल। इसको मिटावे? क्या बोलता है? Yes, sir. यहां पे हम लोगों ने दो एग्जांपल को लिखा है, दिख रहा है? हमने यहां पे दो एग्जांपल को लिखा है, एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये। हम लोग इसका यूज अभी तक करते आ रहे हैं। हम लोगों ने एक क्लास बनाया है STINFO और STINFO के अंदर में इसका 4 मेंबर है, 2 फंक्शन मेंबर है और 2 मेरा वेरिएबल मेंबर है। तो ये देखो रोल नंबर, नाम, ये एक मेंबर है। उसके अलावा पब्लिक, उसमें एक फंक्शन बना दिया void input void display। तो void input और void display is not a constructor because its name is not like as STINFO।
ये मेरा फंक्शन जरूर है, ये दोनों क्या मेरा फंक्शन है, बट नॉट अ कंस्ट्रक्टर, है क्या? लेकिन यहां देखो, यहां जो लिखा हुआ है st info किस तरीके का है? क्लास का जैसा नाम है उसी तरीके से ये फंक्शन भी बना हुआ है, उसी क्लास के जैसा ही इसका भी नाम है क्या? तो वैसा फंक्शन जिसका नाम इस क्लास के नाम के जैसा होगा, वो फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। देखिए हियर, फंक्शन st_info is a constructor because its name is like as, इसके जैसा, क्लास नेम, इट्स नेम इज लाइक एज क्लास नेम। तो वैसा सारा फंक्शन जिसका नाम उस क्लास के नाम के जैसा होगा, जिसके अंदर वो बिलोंग कर रहा है, वो सारा फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर। समझ में आया कंस्ट्रक्टर क्या होगा? यहां तक ठीक है? यस सर। हेडिंग दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, इसको नोट कर लिया था। हेडिंग दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसको इरेज करें। यस सर। हेडिंग दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। हेडिंग दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। पहला, इट्स नेम इज like as the name of class within which it belongs. दूसरा, it is used to initialize an object. तीसरा, it do not use any return type including void. It always declared in the public section.
class. These are the properties, these are the characteristics of a constructor. कंस्ट्रक्टर का पहला प्रॉपर्टी या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम उस क्लास के नाम के जैसा होगा जिसके अंदर वो बिलोंग कर रहा है. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम डिट्टो वही नाम होगा जो उस क्लास का नाम है. दूसरा, जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ये इसका यूज हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं. तीसरी चीज कि जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर होगा ये किसी भी तरीके के रिटर्न टाइप का यूज नहीं करेगा, इंक्लूडिंग वॉइड. वॉइड का भी यूज नहीं करेगा. जैसे हम लोग फंक्शन में लिख देते थे वॉइड इनपुट, वॉइड डिस्प्ले, नहीं कुछ रिटर्न कर रहा है तो वॉइड लिख दे रहे हैं. तो मेरा कंस्ट्रक्टर इस चीज को यूज नहीं करेगा. वो अपने साथ में जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे उसके आगे में इंट, फ्लोट, वॉइड ये सब कुछ नहीं लिखेंगे. तीसरी चीज, अगली चीज, जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा डिक्लेयर्ड होगा. किस एरिया में? पब्लिक एरिया में कि प्राइवेट एरिया में? कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एरिया में डिक्लेयर्ड होगा. पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर्ड होगा. और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है कंपाइलर के द्वारा जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. जैसे ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को बुला लेगा. बात वही है, जादू. जादू है जादू. जैसे आपने कह दिया हमको मिठाई खाना है, आपके पापा ने हलवाई बुला लिया. जादू. तो बस हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, जो कंपाइलर होगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा? किसको बुला लेगा? किसको बुला लेगा? कंस्ट्रक्टर को. जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ये अदर फंक्शन की तरह कुछ आर्गुमेंट को या कुछ पैरामीटर को रख सकता है. और सातवां और मेन पॉइंट, अ कंस्ट्रक्टर
कभी भी अपने डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन डिराइव्ड क्लास को राइट है कि वो कंस्ट्रक्टर को बुला सकता है। कोई भी कंस्ट्रक्टर किसी भी डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को वो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। जिस क्लास से हम लोगों ने कोई एक डिराइव्ड क्लास बनाया और उसके अंदर में एक कंस्ट्रक्टर है, तो जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो किसी डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन जो मेरा डिराइव्ड क्लास है उसको राइट है कि वो हमारे कंस्ट्रक्टर को बुला सकता है। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज है। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज बराबर पूछता भी है कि मेरा कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर मेरा एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है किसी भी क्लास के अंदर, जिसका नाम उस क्लास के जैसा ही होता है और इसका यूज हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, जो हमारा कंपाइलर होगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को बुला लेगा। जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसकी 7 मेन प्रॉपर्टीज है या 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंस्ट्रक्टर का नाम उस क्लास के नाम के जैसा ही होगा जिसके अंदर वो बिलोंग कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी, जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसका यूज हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ही करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, जो भी मेरा क्लास है, जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर है, वो किसी भी तरीके का कोई रिटर्न टाइप को नहीं रखेगा, इंक्लूडिंग वॉइड भी नहीं रखेगा। चौथी प्रॉपर्टी, जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, जो भी कंस्ट्रक्टर होगा, वो कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एरिया में डिक्लेयर्ड होएगा। किसके पब्लिक एरिया में? क्लास के पब्लिक एरिया में ही डिक्लेयर्ड होएगा। कौन? कंस्ट्रक्टर। पांचवी प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे या ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर मेरा ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। जिस तरीके से अदर मेंबर फंक्शन होता है उसी तरीके से मेरा कंस्ट्रक्टर भी होता है, जिसमें हम लोग कुछ आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी कि कंस्ट्रक्टर कभी भी किसी डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर को अपने अंदर में बुला सकता है। बात समझा? बात समझा? 7वां प्रॉपर्टी समझा? 7वां प्रॉपर्टी कहता है कि आप अपने मौसा जी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन मौसा जी को अपने घर में बुला सकते हो। तो बस वही चीज है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं किया जाएगा किसी भी डिराइव्ड क्लास के द्वारा, लेकिन कोई भी डिराइव्ड क्लास के पास में राइट है कि वो कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। यहां तक समझ में आया कि बाउंस हो गया? क्या बोलता है? यहां तक समझ में आया कि बाउंस हो गया? अच्छा, अब कुछ चीजें हमको बताओ। इसको मिटावें? इसको इरेज करें? करते हैं ना? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। किसका? क्लास। देखो, हमने एक क्लास बनाया, क्लास AC info। इसके अंदर में लिखा इंट AC नंबर, कैरेक्टर, नेम 25 अक्षर, फ्लोट, बैलेंस, पब्लिक, AC info। जरा ध्यान दियो, void, show।
देखो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है, क्या रखो बोलदास, कंस्ट्रक्टर है। अकाउंट इन्फो मेरा एक कंस्ट्रक्टर है। क्यों कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि इसका नाम किसके जैसा है? क्लास के जैसा है ना। तो इसका पहला प्रॉपर्टी देखो कि क्लास का नाम इस क्लास के नाम के जैसा है, सही है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आएगा, जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे उस समय ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो कहता है कि जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो किसी भी तरीके का रिटर्न टाइप नहीं रखेगा। जैसे देखो हमने फंक्शन बनाया है शो, तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, इसके पीछे क्या लिखा है? वॉइड लिखा है ना, वॉइड लिखा है ना इसके आगे पीछे। लेकिन जो मेरा कंस्ट्रक्टर होगा इसके आगे में कुछ नहीं, इंट फ्लोट वॉइड कुछ नहीं लिखेंगे। जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर होगा उसके आगे में किसी भी तरीके का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, इंक्लूडिंग वॉइड, वॉइड भी नहीं होगा। यहां तक ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एरिया में डिक्लेयर्ड होगा। पब्लिक एरिया में डिक्लेयर्ड है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस तरीके से मेरा और मेंबर फंक्शन काम करता है, जैसे हम लोग लिख दिया, जैसे हम लोग लिख देते थे सम 2 3, तो ये क्या है? ये क्या था? इसको क्या बोलते थे हम लोग? आर्गुमेंट। तो उसी तरीके से हम लोग किसी भी अकाउंट नंबर 1 2 3, नेम राहुल, बैलेंस 3000, तो ये जो हम लोग इसके अंदर में क्या पास कर रहे हैं? आर्गुमेंट। तो नॉर्मल फंक्शन की तरह या और फंक्शन की तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? आर्गुमेंट दे सकते हैं। यहां तक ठीक है, समझ रहा है? और जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर होएगा वो कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा इनहेरिट नहीं होगा रे? डिराइव्ड क्लास के द्वारा। लेकिन डिराइव्ड क्लास के पास में राइट है कि वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। यहां तक समझ में आया कि बाउंस हो गया? यहां तक समझ में आ गया था? एक प्रोग्राम करते हैं, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक प्रोग्राम करते हैं। यस, क्या बोलते हैं, इनपुट के जगह पे क्लास में जो इनपुट देते हैं पहले, उस जगह पे अकाउंट इनपुट मतलब ये कंस्ट्रक्टर का। तो वही तो हम कह रहे हैं कि इनपुट देने के लिए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता था ना। यस सर। तो अब हमको वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट। सर तो अब इनपुट को शो नहीं करेंगे? नहीं, ठीक। इसको मिटावे। अब एक प्रोग्राम से समझ में आएगा।
जिससे पूछे वही बोलेगा भाई। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? अब बताना जरा सा, यहाँ पे हमने लिखा है एक क्लास बनाया एसी इन्फो, इसके अंदर में हम लोगों ने एक फंक्शन रखा है एसी इन्फो। तो ये जो फंक्शन है एसी इन्फो, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे हमने लिखा है एसी इन्फो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एसी इन्फो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? सक्षम, इसका क्या मतलब हुआ? एसी इन्फो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एसी इन्फो, इसका क्या मतलब हुआ? आदित्य सिंह, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? सर क्लास एसी इन्फो में कंस्ट्रक्टर एसी इन्फो इनपुट जा रहा है, इनिशियलाइज होगा। आदर्श कुमार, यस सर। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? सर एसी इन्फो कंस्ट्रक्टर एसी इन्फो क्लास से बिलोंग कर रहा है। थोड़ा सही है, बोलो हिमांशु, क्या मतलब हुआ? AC info is a function which belongs within a class which name is AC info. ऐसे बोलो, AC info is a function which belongs within a class which name is AC info. और चूंकि ये क्लास का नाम, इस फंक्शन का नाम इस क्लास के नाम से मिलता जुलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कंस्ट्रक्टर है। हम इसको अंदर भी डिक्लेयर कर सकते थे, क्योंकि क्लास है तो क्लास का जो फंक्शन है वो अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है और बाहर भी डिक्लेयर हो सकता है। अगर हम लोग बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास तो यहाँ बंद हो गया है, चूंकि बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसके लिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हम लोग क्लास के मेंबर को बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो फंक्शन मेरा कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है और नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है। जैसे देखो,
ये हमारा ये मेरा कंस्ट्रक्टर था, तो इसके आगे में हम लोगों ने कहीं भी void का यूज किया नहीं किया। लेकिन मेरा शो फंक्शन जो था वो मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्यों कंस्ट्रक्टर नहीं है? क्योंकि इसका नाम उस क्लास के नाम से मिलता जुलता नहीं है। तो इसके आगे में क्या यूज होगा? void। मेन फंक्शन के अंदर में सीधा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। देखो होता क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने AC info कॉल किया और लिखा AC1, तो ये ऑटोमेटिकली स्पेस बना दिया सिस्टम की मेमोरी में, और उसमें हम लोग ये डाटा को इंटर कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये बात समझ रहा है? ये फंडा समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे कभी भी हमको void input या AC1 डॉट इनपुट करने का जरूरत पड़ेगा? काम छोटा हो गया ना थोड़ा सा मेरा? क्या बोलता है? अब हम इसको आपको